नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं दिल्ली गलवानी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सरकार द्वारा की जा रही इनऑर्डिनेट डिले विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट के बारे में चिंता जाहिर की थी। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार रिकमेंडेशंस पे बैठ जा रही है, उसे क्लियर नहीं कर रही, जिसके कारण अच्छे लोग जुडिशरी में नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या पावर और प्रोसीजर है जो कि हमेशा से ही सरकार और जुडिशरी के बीच में लेकर एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है। सरकार जुडिशरी द्वारा रिकमेंडेड नामों को क्लियर नहीं करती और जुडिशरी सरकार द्वारा नामों को क्लियर ना किए जाने को लेकर हमेशा नाराज रहती है। तो आइए शुरू करते हैं पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस से। तो बात पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की करें। सो आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। According to clause 2 of article 124, the judges of Supreme Court shall be appointed by the President but with the consultation of the Chief Justice of India। ये जो आर्टिकल 24 में ये टर्म कंसल्टेशन है, ये पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेकर बहुत ही कंटेंशियस बना रहा। इन 1981 फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने द टर्म कंसल्टेशन को इंटरप्रेट करते हुए बताया कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर है अपॉइंटमेंट का विथ रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, बट प्रेसिडेंट हैव टू कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इज दिस कंसल्टेशन मैंडेटरी और जस्ट ए फॉर्मल प्रोसीजर? 1981 में फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख जो रहा वो एग्जीक्यूटिव के साथ रहा, वो गवर्नमेंट के साथ रहा, वो प्रेसिडेंट के पक्ष में रहा। एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रेमिसी ऑफ सीजीआई रिकमेंडेशन कुड बी रूल्ड आउट फॉर कोजेंट रीजंस। मीन्स अगर सब्सटेंशियल कोई ग्राउंड है, सब्सटेंशियल रीजन है, तो कंसल्टेशन जो टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू सीजीआई दैट कुड बी रूल्ड आउट, दैट विल बी लाइक मीनिंगलेस। बट 12 साल के बाद इन सेकेंड जजेस केसेस इन ईयर 1993 सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन टर्म का री इंटरप्रिटेशन किया एंड अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। दैट इज द कंसल्टेशन इज नॉट ए mere फॉर्मल प्रोसीजर, रादर अ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। और तभी से फ्रॉम 1999 द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो गवर्नमेंट के हाथों से निकल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथों में चला गया। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1993 के जजमेंट में द पावर ऑफ कंसल्टेशन विच इज गिवन टू सीजीआई, उस पावर को भी डिफाइन किया एंड सेड दैट दिस पावर इज नॉट इंडिविजुअल पावर। द ओपिनियन विच सीजीआई शैल होल्ड शुड नॉट बी इंडिविजुअल, रादर इट इज इंस्टीट्यूशनल opinion, and this institutional opinion shall be made with the consultation of two other senior most judges of the Supreme Court. Therefore 1993 में सेकेंड जजेस केसेस में कॉलेजियम सिस्टम का इन्वेंशन हुआ और 3 मेंबर कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्दर इन ईयर 1999 थर्ड जजेस केसेस में ऑन द प्रेसिडेंट रेफरेंस इस 3 मेंबर बॉडी को 5 मेंबर बना दिया गया। आपसे सवाल है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट मैटर विथ रिगार्ड टू प्रेसिडेंट रेफरेंस इज गिवन। फाइनली इन ईयर 2014 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के माध्यम से सरकार ने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पावर को अपने हाथ में लेना चाहा। 6 मेंबर बॉडी बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 2015 के अपने जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया एंड इट सेड दैट दिस पार्टिकुलर अमेंडमेंट hurts the basic structure of the constitution as it tries to infringe the independence of the judiciary। तब से फिर से 2015 के बाद the power of appointment of Supreme Court judges is in the hand of 5 senior most judges of the Supreme Court जिन्हें कॉलेजियम कहा जाता है। यही जो
पावर की लड़ाई है विथ रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट जजेज, यही सबसे बड़ी लड़ाई है और यही सरकार और जुडिशियरी के बीच में हमेशा तनाव का कारण बना रहता है। तो बात प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज की करें तो ये प्रोसीजर जो है वो उसकी इनिशिएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। द सीजीआई इनिशिएट द प्रपोजल एंड with the consultation of 4 senior most judges, the recommendation along with all the substance and reason in writing is sent to the Ministry of Law. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अपने लेवल पे रिसर्च करती है पार्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में, उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में, एंड देन दैट पार्टिकुलर प्रपोजल इज सेंट टू कैबिनेट दैट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट जब इस प्रपोजल को सहमति देती है देन इट इज फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट and article 124 of the 124 clause 2 of the constitution said that president is that authority who will appoint the judges of the Supreme Court. So this is the procedure which is followed in order to appoint the judges of the Supreme Court. However, judges of the High Court को appoint करने का जो procedure and power है that is quite different. तो बात सुप्रीम कोर्ट जजेस की करने के बाद आइए करते हैं बात हाई कोर्ट जजेस की पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट की। आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील बट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर मालूम पड़ता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुकाबले क्वाइट कॉम्प्लेक्स मालूम पड़ता है। कारण ये है कि यहाँ कंसल्ट करने वाले तीन लोग आ खड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये प्रोसीजर है क्या। सो द प्रोसीजर सेज दैट प्रायर टू 6 months ऑफ द एक्सपेक्टेड वैकेंसी, यानी जब भी पद रिक्त होने को है उससे 6 महीने पहले जो भी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट होंगे वो अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग के साथ मिलकर एक कॉलेजियम बनाएंगे 3 मेंबर, और वो अपनी मटेरियल फैक्ट्स के आधार पे जो भी रिकमेंडेड नेम होगा वो कंसर्न्ड स्टेट कैबिनेट को भेज देंगे। स्टेट कैबिनेट जो कि चीफ मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल फैक्ट्स को गवर्नर के हवाले कर देंगे विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 6 weeks। गवर्नर जो है उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजेगी, जो अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ 3 मेंबर कॉलेजियम बनाकर इसको फिर से स्क्रूटनाइज करेंगे एंड विद इन 4 weeks ये फिर से मैटर को यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेज देंगे। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री वापस से इस रिकमेंडेशन को पाने के बाद 3 weeks के अंदर कैबिनेट को भेज देगी और फिर कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन यहाँ जो 3 weeks का टाइम पीरियड रखा है, along with that the procedure also says that as early as possible और preferably in 3 weeks, मायने कि ये जो टाइम पीरियड, ये जो टाइम लिमिट है, यही वो कैच है जहां सरकार इनऑर्डिनेट डिले कर दे रही है और जुडिशियरी और सरकार में तनाव बनते जा रहा है। जुडिशियरी द्वारा किए गए रिकमेंडेशन जो कि वापस से यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिए जाते हैं, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री उस रिकमेंडेशन को 10-10 महीने 12 महीने तक होल्ड कर लेती है और इसके बहुत सारे सीवियर रिपरकशंस हैं। इसी की चिंता शायद संजय किशन कौल ने अपनी जजमेंट में की थी। अब बात हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की करें तो ये प्रोसीजर जो है वो फिर से क्वाइट डिफरेंट है। The Chief Justice of High Court is appointed by a collegium comprising of 3 senior most judges of the Supreme Court, unlike the other collegium which comprise of 5 senior most judges of Supreme Court. ये 3 member collegium जो है वो अपनी रिकमेंडेशन along with all facts and materials फॉरवर्ड करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का व्यू लेती है इस रिगार्ड में, हालांकि ये व्यू जो है वो जस्ट व्यू है। देन आफ्टर ऑल दैट मटेरियल फैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कैबिनेट को भेज देती है विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अपनी मटेरियल फैक्ट को एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। So this is the procedure and power with regard to appointment of the judges of high courts and supreme courts.
Now, there remain still a question that the power of this appointment is completely solely in the hands of the Supreme Court, and Supreme Court have a weapon that is called basic structure, by the help of which it can even exploit this power. The law scholars and the intellectuals around the legal fraternity has always criticized this approach of Supreme Court, and people often say that Supreme Court is the only court in this world who appoints its brother judges. Even the Rakesh Dhawan said that the Supreme Court is the most powerful institution in this world. So सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट के बीच की ये जो टकराव है कॉलेजियम को लेकर और खुद से ही एक बिल्कुल सीक्रेट प्रोसेस से ये अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो अभी के समय में काफ़ी ही तनाव का मुद्दा है और सरकार और जुडिशरी के बीच में बहुत ही कंटेंशियस इशू बना है। आपकी भी अगर कोई राय हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस अपॉइंटमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रोसीजर, आपको भी कोई झोल दिखे, कोई कैच दिखे इस प्रोसीजर में, तो अपना व्यू जरूर ही हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। शुक्रिया, धन्यवाद।